तो आपका इलाके का जो फेवरेट बैट्समैन है या बॉलर है वो कौन था? अच्छा, हमारा पैंथर का क्लब बना हुआ है वहाँ पे। ठीक हो गया। एम के जो प्लेयर्स हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करते थे या करते हैं अभी? क्रिकेट की कुछ अच्छी यादें जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें। फिर हम सब लोग भाइयों की तरह आते थे, तो वो प्यार एक दूसरे लड़के जो हैं धोरिया को सर्व कर रहे हैं, तो कितना आप प्राउड फील करते हैं इनको देखकर आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान, आपका होस्ट सुहेल अफजल। आपको वेलकम करता हूं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मौजूद हूं सरज़मीन धोरिया पर और मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंड क्रिकेटर स्टार क्रिकेट क्लब धोरिया के टीम कैप्टन चौधरी आतिफ जट साहब, जो कि आजकल USA में मुकीम होते हैं और माजी में ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रखी है। लड़कों को अच्छी इन्होंने क्रिकेट खिलाई भी है और अब भी क्रिकेट से काफ़ी लगाव रखते हैं, ग्राउंड में आते हैं और बैरून मुल्क भी क्रिकेट से अटैच हैं। तो हम इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। तो भाई कैसे हैं? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जब आपने क्रिकेट शुरू की है तो आपको क्रिकेट में किसने सपोर्ट किया? एक मौसन होता है, एक उस्ताद होता है, तो वो कौन था आपका? मेरा उस्ताद था खुरम। ठीक है। और मेरे साथ क्या थे, एजाज, खालिद, इन लोगों में हमारे बहुत ही पुराने बंदे थे। जी जी। जो थे खालिद, सूबेदार खालिद, इस तरह के बंदे ने। नासिर थे हमारे अपने भाई हैं। ठीक है। अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गए पिछले दिनों में। नासिर चीमा साहब, इमरान बेग, इनको देख के, हाँ बिल्कुल, इनके साथ स्टार्ट की। ये हमारे सीनियर थे। ठीक हो के साथ। तो इसके अलावा मुझे कुछ बताएं, जो आपने टीम बनाई थी, ठीक है, स्टार क्लब धोरिया, वो आपको किस तरह ख्याल आया? वो हमारा बड़ा गांव था, बड़े गांव में बहुत ज़्यादा टीमें थीं और कुछ लड़के थे, इनको चांस नहीं मिलता था। जी जी। तो इनको सोच के फिर उन छोटे लड़कों को इनको शौक़ था बहुत ज़्यादा। जी जी। इनको देख के तो फिर एक अलग टीम बनाने का ख्याल आया कि इनको भी चांस मिलना चाहिए। ठीक हो गया। तो मैंने देखा है कि माशाल्लाह आपने लड़कों को तैयार किया। वो अब भी मतलब मैं देखता हूँ कि राहिल उसको बच्चा था और मतलब लड़के हैं, वकार कारी, उस्मान और भी काफ़ी लड़के थे। पूरी टीम से ज़ाहिर नज़ाकत भी उस टीम का हिस्सा था। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ आपने बड़ी अच्छी कोशिश की और वो आज भी वो लड़के जो हैं धोरिया को सर्व कर रहे हैं, तो कितना आप प्राउड फील करते हैं इनको देखकर आज? वो अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ देखता हूँ कि हमारी जो ये लड़के थे, इनके ऊपर मेहनत की, छोटे थे। फिर हमारा एक अपनी दूसरी टीम में के साथ कंपटीशन हो गया, तो इसको लेके ये लड़के बहुत अच्छा खेले। अभी इनको देख के जब वापस आते हैं, देख के खेलता देख के बड़ी खुशी होती है कि ये ग्राउंड इन्होंने आबाद रखा हुआ है, वो गेम करते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अलावा आपने क्रिकेट के ज़रिए मैंने देखा है कि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, इन चीज़ों को फ़रोग़ दिया है, हमेशा तलक बनाए हैं और आज भी अपने दोस्त जब भी आते हैं तो दोस्तों के साथ ग्राउंड में भी आते हैं, वैसे भी उनको टाइम देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपका ये जो मतलब एक सिलसिला था, एक बड़ा अच्छा सिलसिला था जो आज तक चल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो दौर था उसमें तो यही था कि ग्राउंड्स में जाते थे, ग्राउंड के अंदर हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होते थे कि दुश्मन जैसे होते हैं। तो बाहर तो आतिफ भाई मुझे ये बताएं कि जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की तो आपके जो उस्ताद हैं वो कौन थे जिन्होंने आपको क्रिकेट में सपोर्ट किया? वो कौन थे? वो थे हमारे क्रिकेटर थे खालिद। जी जी। सूबेदार खालिद, नासिर चीमा, इमरान बेग और खुरम इफ्तिखार। इनको देख के स्टार्ट किया, इनको खेलता देख के तो बहुत अपना क्रिकेट खेलने का दिल किया और फिर स्टार्ट किया। नहीं, कोई ऐसा बंदा एक होता है ना जो आपको देखता है, आप ग्राउंड में जाते हो तो उसकी नज़र आप पर पड़ती है, कहता है ये इसमें टैलेंट है यार, इसको मतलब बैटिंग दो, बॉलिंग दो, मतलब ये बच्चा जो है इसमें गट्स है, गट्सी बच्चा है। तो मतलब वो कौन था बंदा? वो नासिर चीमा मरहूम। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी वो आपके उस्ताद थे। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल। नासिर चीमा साहब, अल्लाह पाक की ज़ात उनकी माफ़ फरमाए, तो इनके उस्ताद थे। हम सब लोग भाइयों की तरह थे, तो वो प्यार एक दूसरे के साथ, तकरीबन जितने भी गांव थे सब के साथ हमारा भाइयों जैसा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही अभी भी चल रहा है। ठीक हो, जहाँ पे भी मिलते हैं भाइयों की तरह मिलते हैं। बिल्कुल। तो आपने जो कभी हमने बात की है कि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत को फ़रोग़ दिया, अच्छी क्रिकेट खेली, प्लेयर्स को तैयार किया, तो आज की जो क्रिकेट अभी मौजूदा आप देखते हैं, ग्राउंड में जाते हैं
तो इस मतलब पहले वाले क्रिकेट जो क्लासिक क्रिकेट थी और अब की जो क्रिकेट है इसमें कितनी आप तब्दीलियाँ जो आई हैं इसके वाले से क्या कहें? इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली है। हमारा वो जो गांव सिस्टम था, पिंड लेवल का था, वो मुझे तो अभी भी वही पसंद है। ठीक है। अब तो बड़ा फास्ट क्रिकेट हो गया। हमारे जब हम खेलते थे 8 ओवर का 10 ओवर का होता था, अभी 4 ओवर का 2 ओवर का है, ज़्यादा फास्ट है। ठीक है। तो मतलब अभी क्रिकेट देखते हैं जब इतने कम ओवर हो गए हैं तो क्या समझते हैं कि मतलब ये होना चाहिए या इसको नहीं होना चाहिए? अब मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए। 1 या 2 लड़कों की गेम रह गई अब तो। ठीक हो गया। थोड़ा ज़्यादा हो, सबको चांस मिले, ठीक है, सब खेलें और स्पेशल अपने गांव के बंदे हैं। ये जो बाहर से बंदे ला के खेलते हैं, आई डोंट थिंक ये अच्छा है, आइडिया अच्छा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि जो यादव साहब का ख्याल है कि इंटरविलेज क्रिकेट होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। यानी उसमें असल में ये था ना, पहले जब आपका दौर था कि गांव के नाम कि मैं दोरिया के लिए खेल रहा हूँ, नूना वाले के लिए खेल रहा हूँ, तो चीज़ें बड़ी मैटर करती थी। तो अभी कमर्शियलिज्म आ गया, आपको पता है। बिल्कुल। इवन जो लड़के यंगस्टर्स भी हैं बिल्कुल नए हैं, वो भी पैसा जो है ना वो मतलब उस पर एक नज़र होती है। चीज़ ऐसा है, हर चीज़ में ही आ गया है। तो क्रिकेट में भी ज़ाहिर है वो इंटरनेशनल लेवल या लोकल हर तरफ कह लेंगे तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। ठीक हो गया। तो बतौर कैप्टन आपने काफ़ी सारे इवेंट्स खेले, विन भी किए होंगे और किए हैं। बिल्कुल, मैं देखता रहा हूँ क्योंकि जब आप कैदर कर रहे थे तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी ट्रॉफीज़ पड़ी हुई हैं, तो आपने इवेंट्स करवाए भी हैं। तो आपकी जो क्रिकेट की कुछ अच्छी यादें जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें। 2 इवेंट बड़े मुझे याद आते हैं अभी भी। एक हमने नाइट करवाई थी। ठीक है। वो 14 अगस्त की नाइट थी। अच्छा। उसमें बड़े अच्छे हमारे मुकाबले हुए थे। हमारे जो बड़े प्यारे दोस्त आए हुए थे, अभी भी जब भी मुलाकात होती है हम बैठ के वो करते हैं, इजाज़ के साथ और मेमन चक वगैरह सबके साथ। और एक हमारा दक्कड़ में हुआ था मैच फाइनल। अच्छा, सॉरी वो मेरा ना कह लें बाहर एज ए कमेंटेटर पहला नाइट था। मुझे सब कुछ याद है और सारे जो मैचेस हैं वो दिन 2-2:30 बजे फाइनल हुआ था। बाकी बात आप सुनाएं। बिल्कुल। वो बड़े ही हमारे सनसनीखेज हुए थे क्योंकि उसमें टीमें हमारी थी, सब एक दूसरे को वो विन करने का मतलब है। उस वक्त बाइक बहुत इवेंट बड़े कम थे, बड़े कम इवेंट था बाइक का। बिल्कुल। उसमें कह लेंगे मुझे याद है 60-70 टीमें थी। 60-70 टीमें थी, बिल्कुल। तो उसमें से खेल के आना और जीतना और वो जो अपना इंजॉयमेंट था, वो सारी रात इंजॉय भी किया, मेहनत भी की। लेकिन वो मेहनत करता बंदे, पूरी सारी टीमें मेहनत करती दिखाई देती थी उस वक्त में। जी जी। लेकिन अब जो है वो तो पैसे की गेम हो गई। बिल्कुल। तो वो यानी वो जो इवेंट था दक्कड़ वाला, वो आपका एक यादगार इवेंट था। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं माजी में जब आप खेलते रहे हैं तो आपका इलाके का जो फेवरेट बैट्समैन है या बॉलर है वो कौन था? फेवरेट बैट्समैन हमारा था खुरम। ये खुरम अकील के भाई हैं, अकील के बड़े भाई हैं, खुरम इफ्तिखार। बिल्कुल। और एक हमारे अल्लाह जन्नत नसीब करे माजिद थे, वो हार्ड बॉल वगैरह खेलते थे बहुत पहले। ठीक है। ये थे। और इसमें बॉलिंग में इमरान बेग। ठीक है। नहीं तो इलाके के हवाले से अगर बताएं, ये तो दोरिया के हैं ना, तो इलाके के हवाले से जिस तरह मतलब काफ़ी प्लेयर थे, मैं अभी नाम किसी का लूँगा, वो आप लें तो बेहतर है। तो आपके ज़ाहिर आप खेलते रहे, आप जानते हैं पूरे इलाके से अगर देखा जाए तो। इलाके में हमारा था एक इमरान कराड़ी वाला। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं, अब 1-2 का नाम लूँ तो वो फेवरेट होता है ना बंदे का, जिस तरह मतलब बंदा कहता है मेरा फेवरेट वसीम अकरम है। बिल्कुल। शमरेज था नूना वाली का। और एक था ज़मीर जोड़ा, मियाँ ज़मीर साहब। ठीक, मियाँ ज़मीर। उधर नासिर था त्रेड़वा वाला। ठीक हो गया, चौधरी नासिर। तो बॉलर में बॉलर में मतलब कौन था? बॉलरों में मुझे बड़ा टफ क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, पहले बॉलर बड़े टफ हुआ करते थे। नूना वाले के मेरा जो हमारा सेट था वो भी बड़ा तगड़ा था। बिल्कुल। तो आपके गांव के मतलब थे और बाकी मतलब हर गांव के अच्छे थे। बिल्कुल। तो नहीं मतलब शुरू से अच्छा है। और भी आसपास जो गांव हैं। बिल्कुल। परवेज बॉलिंग में बड़ा समझदार बॉलर था। ठीक है। बॉलिंग बहुत अच्छी करता था। एक बिलाल सदवाल का था, राजा बिलाल। खुरम मेमन चक का। बिल्कुल। बड़े अच्छे बॉलर थे, समझदार बॉलर थे सारे। ठीक हो गया। यानी कि इनके साथ कंपटीशन अच्छा होता था। बिल्कुल ठीक हो गया। कि मैं जो है अच्छा सबसे जो इवेंट है वो कौन सा हुआ करता था? टेप बॉल पूल बेस की बात कर रहा हूँ। MAM क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करता था।
हमारे गांव का था। ठीक है, वो सबसे बड़ा इवेंट हुआ करता था। ठीक हो गया। उसमें उसको देख के, जब हम बच्चे थे, हम छोटे थे, उसको देख के फिर हमें वो शौक पैदा होता था कि इतनी वो मेहनत करती थी, सब टीमें आती थी। उस वक्त मेरे 12-15 ओवर का मैच हुआ करता था। ठीक हो गया। यानी बेशक आपने टीम दूसरी बनाई, लेकिन एम के जो प्लेयर्स हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करते थे या करते हैं, अभी भी मैं देख रहा हूँ करते हैं। तो इसके अलावा कह लें मतलब कोई नाज नहीं थी, वैसे क्रिकेट टीम लग बना लेना कोई मुश्किल नहीं है। प्लेयर्स अगर एक्स्ट्रा हैं तो फिर मेरे ख्याल में हमारे दौरिये के अच्छे था। ये अकरम था, नदीम शाह जो है हमारा बहुत बैट्समैन ऑलराउंडर था, बहुत ही प्यारा हमारा भाई है। बिल्कुल। सब असगर था, नन्ना उसको बोलते थे। सब ये लड़के जो है ना एम में जितने भी खेलते थे सब अपने भाई हैं। जब हम मैच के बाद थे तो हमारा गाँव में एक ही था, सब कुछ एक था। ठीक हो गया। तो मुझे एक बड़ी अहम बात बताएं, आप यूएसए में चले गए तो फिर वहाँ एकदम क्रिकेट का सिस्टम था आपका, इतना दोस्ती, क्रिकेट खेल रहे हैं लाइक ए प्रोफेशनल, क्योंकि आपकी टीम हर जगह इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी। तो वो एक जब आप अमेरिका गए, शुरू में आपको कोई मुश्किल पेश आई कि मिस किया इतना सारे सिस्टम? सिर्फ क्रिकेट नहीं, अपना देश अपना होता है, इसको तो दोस्त इतने जैसी अपनी लाइफ थी कि इसको छोड़ के जाना एकदम से तो बड़ा मुश्किल था। बड़ी तकलीफ़ हुई जब गए। पहले 2-3 साल तो यही सोच रहे थे कब ख़त्म हो, कब वापस जाएं। ठीक हो गया। तो सबको बहुत मिस किया। आप अमेरिका में गए हैं तो वहाँ पर जो आपने क्रिकेट खेली है, किन साथियों के साथ खेली है, दोस्त बनाए हैं, लेदर बॉल या टेप बॉल, उसके हवाले से कुछ बताएं। वहाँ पे लेदर बॉल का जब मैं शुरू में गया तो मैं जहाँ पे मेरी वो थी एक जहाँ पे रिहाइश है मेरी, करीब में कहीं नहीं था। फिर वहाँ पे मुझे एक फरहान और वजाहत मिले। जी। मेरा एक कज़न है, वो क्रिकेट खेलते थे, इनके साथ गया एक दफ़ा, इनको बंदों की ज़रूरत थी वहाँ पे गया खेलने के लिए, तो फिर वहाँ पे ये दोनों मिले, इनके साथ ये भी इकट्ठा ही स्टार्ट किया। तो आस्ता आस्ता फिर इनके साथ जाना शुरू किया, खेलना शुरू किया। इससे पहले हार्ड बॉल कहीं भी नहीं खेली हुई थी, तो वहाँ पे हार्ड बॉल ही थी, तो खेलना शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वहाँ पे ये है कि काम करके जब बंदा फारिग होता है तो थोड़ा सा वो बहुत अच्छा हो जाता है कि रिलैक्सेशन हो जाती। वहाँ पे तो यही है कि दोस्तों को मिलना गिलना ये हमारा फ़न है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा पैंथर का क्लब बना हुआ है वहाँ पे। ठीक हो गया जी। तो मुझे अभी लास्ट में ये बताएं, जो अभी मौजूदा यंगस्टर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, आप इनको ज़ाहिर सोशल मीडिया के ज़रिए देखते हैं, ये वैसे भी ग्राउंड में आते हैं देखते हैं, तो अभी जो अच्छे प्लेयर बनने चाहते हैं या जो नए क्रिकेट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? उनके लिए सिर्फ इतना पैगाम है कि अगर खेलना है खेलो, जी, अपने ग्राउंड्स को आबाद करो। जी। ये फ़ोन को छोड़ के क्रिकेट को ज्वाइन करें, क्रिकेट खेलें, लेकिन जुआ नहीं खेलें। ठीक हो गया। बस ये है कि अपनी मेहनत करें गांव के लिए, गांव की इज़्ज़त है। अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो आपका नाम बनता है, बिल्कुल वाकफियत बनती है। सही हो गया। बिल्कुल जनाब, ये थे चौधरी आतिफ जट साहब, जो कि लेजेंड क्रिकेटर हैं, बहुत प्यारी शख्सियत हैं। हमने इनके साथ बातचीत की, उम्मीद करता हूँ आपको बातचीत पसंद आई होगी। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो साबका क्रिकेटर्स हैं जो आपके साथ खेलते हैं, जिनके हमने नाम मेंशन किए, जिनके नहीं भी कर सके, वो मेरा नंबर ऊपर दिया गया स्क्रीन पर, मुझसे रब्ता करें। मैं भी इसी इलाके का हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपके पास भी आऊँगा, तो हम इंशाल्लाह माजी की जो यादें हैं ताज़ा करेंगे, और आपका जो कह लें मौक़िफ़ है, जो आपकी बातें हैं, उनको हम आगे पहुँचाएँगे। तो सब दोस्त मेरे यार दोस्त हो, भाइयों किसी का नाम नहीं लिया तो माफ़ी दियो, बाद बेशक ना कोई आख्यो। ठीक हो गया। तो इसी के साथ ही ऑन द लाइटर नोट हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। तो आतिफ भाई मुझे ये बताएं कि जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की तो आपके जो उस्ताद हैं वो कौन थे, जिन्होंने आपको क्रिकेट में सपोर्ट किया, वो कौन थे? वो थे हमारे क्रिकेटर थे खालिद, जी, सूबेदार खालिद, नासिर चीमा, इमरान बेग और खुरम इफ्तिखार। इनको देख के स्टार्ट किया, इनको खेलता देख के तो बहुत अपना क्रिकेट खेलने का दिल किया और फिर स्टार्ट किया। नहीं, कोई ऐसा बंदा एक होता है ना जो आपको देखता है, आप ग्राउंड में जाते हो तो उसकी नज़र आप पर पड़ती है, कहता है ये इसमें टैलेंट है यार, इसको मतलब बैटिंग दो, बॉलिंग दो, मतलब ये बच्चा जो है इसमें गट्स है, गट्सी बच्चा है। तो मतलब वो कौन था बंदा? वो नासिर चीमा मरहूम। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी वो आपके उस्ताद थे। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल नासिर चीमा साहब, अल्लाह पाक की ज़ात उनकी माफ़ फरमाए, तो इनके उस्ताद थे।